نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين মাশাআল্লাহ দেখুন তো ভালো লাগছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब इनका शुक्रगुजार हूँ आरिफ बिल्ला हजरत अक़दस मौलाना कारी तैयब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातुहुल कुद्सिया की ज़ात हजरत का हुक्म हुआ कि जलसे में शिरकत करनी है तो करनी है। अल्लाह के परसों ही मैं खड़गपुर से बिहार गया, अब 16 तारीख का जलसा करके फिर 17 को भागना पड़ा। तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, बुजुर्गों की दुआएं मिली, उलमा की दुआएं मिली, सफर करके आप तक पहुंचा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है मैं पहुंचाना चाहता हूँ, कुरान का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ और मैं आप अपनी बात को समेट लूंगा 15 से 20 मिनट के अंदर। क्या 15-20 मिनट नहीं, कितना देर? देखिए एक लड़का हाथ उठा रहा है, 5 घंटा एखाने कब्रिस्तान आछे बगलो काछे आछे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुककर देखा तो कोई शय है, उठाया, मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी साफ किया, मिट्टी साफ किया, पढ़ा लिखा आदमी था तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, देखा कि खोपड़ी है, क्या से बोलूं तो खोपड़ी जाना ना अपना आदमी की खोपड़ी है। ये आदमी पढ़ा लिखा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाबा ये बाकी क्या है? मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, रख दिया। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में रखा क्या है। ये 2 बार अलमारी खोलता है, ताला लॉक करके चाबी अपने पास रखता है, जरूर कोई गड़बड़ है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल कर रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीख रहा है, इसकी जादुए हम खत्म कर देंगे। वली अब मसाला पीसने वाली मशीन में डाली, चलाई मशीन, घुर 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 मशीन चल के भूसा बना दिया, पाउडर बना दिया, अब बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये बाजार से आए तो चाबी ढूंढे, चाबी नहीं, बीवी बोली क्या ढूंढे? चाबी ये गिर गई थी, लीजिए चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोल रही है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे।
बोले नहीं अल्लाह के बंदे हम जाते नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी क्या हुआ? बोला उसकी तो वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। बोला मिक्सर मशीन में दे करके इतना ना मशीन चलाए कि पाउडर बना के तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बस समझ में आ गया बात, यही उसका बाकी था। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो जगना और बात है, जलसा सुनना और है, अमल करना और है। पूरी रात जलसा सुनो, अगर अमल की नीयत नहीं है ये जगना बेकार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह वादा करो कि जितनी बातें सुनेंगे इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे। इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। बस दुआया कलिमात की अगर आपकी इजाजत हो तो कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, कबूलियत की घड़ी शुरू है। अगर आपकी इजाजत हो तो दुआया कलिमात के चंद अशआर सुना दें, सुनाएंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। आमीन। बहुत तेजी के साथ भाई जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चंद नौजवान खड़े हैं। ए बाबू, ए बाबू, एखाने बसे जाओ भाई, ভালো করে বসে যাও बाबू, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। अरे दुआ लेकर जाओ, जलसे में आओ, जलसा सुनने के लिए आए हो तो दुआ लेकर जाओ। वो देखिए कुछ नौजवान रोड में खड़ा है। बाबू काहे खड़ा है? आ जाओ, आ जा, अंदर आ जाओ बेटा, दुआ लेकर के जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह है। ये 3 नौजवान खड़ा है। काहे बेटा? तुम क्या समझ रहे हो? हमको दिखाई नहीं दे रहा है? वहां बसे जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर कुर्सी खाली है। इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में आया ही था, नाम था इस्लाम। अभी वो बैठने ही वाला था कि हजरत कोई जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सुन लिया, बोला रे बाबू मौलवी साहब मेरा नाम कैसे जानते हैं? हजरत हमको पहचान लिया। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आके वो आगे बैठ गए। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जलसा सुनने आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दामन में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को समेट कर लेकर जाओ। इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी चंद दिनों पहले मैं सिलीगुड़ी रांची में मेरा प्रोग्राम था। जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकात, ये भी उस प्रोग्राम में थे। यही चंद दिनों की बात है। मेरी फ्लाइट, फिर बिहार में जलसा था। फ्लाइट पकड़े रांची से कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। अब बागडोगरा से 4 व्हीलर से मैं जा रहा था
तो देखा कि जगह जाम है, गाड़ी रुकी, उतरा गाड़ी से, क्या बात है, बोले एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। तो जब जाके देखा वहां पर, दिल मचल कर रह गया मेरे बच्चों। मैंने जो देखा वहां पर 3 नौजवान, खूबसूरत सब नौजवान, उसकी लाशें पड़ी हुई, किसी का जिस्म सलामत नहीं था। ये की मोटरसाइकिल वो तीनों नौजवान आ रहा था, कोई तेज रफ्तार से गाड़ी ऐसी टक्कर मारी कि तीनों के परखच्चे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है, किसी का पैर कहीं पड़ा हुआ है, किसी की अथरी पथरी सब निकली हुई है। कुर्बान जाओ। यही मैंने सोचा कि या अल्लाह, इन नौजवानों को क्या पता था कि घर से निकलते वक्त क्या मालूम था कि हम घर लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कोई पता नहीं था मेरे बच्चों, नौजवानों। दीन को समझो, दीन को समझो। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। कई मदरसे खोले? बोलिए। 2 मदरसे। दीन सीखो, दीन को सीखना जरूरी है। अगर दीन नहीं सीखोगे तो फिर नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? कुरान नहीं पढ़ोगे तो नमाज कैसे पढ़ोगे? कुरान पढ़ना होगा ना, दीन सीखना होगा ना। नमाज मुकम्मल कैसे होगी, मेरी नमाज कामिल कैसे होगी? दीन को जानना होगा, दीन को सीखना होगा। ये दीन सीखने के लिए कहाँ जाइएगा? कॉलेज जाइएगा कि मदरसा जाइएगा? बोलो भाई। कितने लोग कहते किया जे रे, बोले मदरसा। बोले वो मदरसा, मौलवी सब मदरसा बना रहा है, चंदा करेगा, खाएगा। अच्छा, मदरसे अगर ना हो, हाफिज ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, तो आपका गुजारा है? ईमानदारी से बताइए, गुजारा है किसी का? तो फिर नफरत क्यों है? मोहब्बत करो ना। जब गुजारा नहीं है तो मोहब्बत करो ना। नफरत क्यों कर रहे हो? इसे आबाद करो ना, उजाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जन्नत में चले भी गए, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में, हुजूर की हदीस है, जन्नत में अगर आप चले गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। ढूंढते फिरोगे आलिम। बच्चा पैदा हुआ, अब मैं बताता चल रहा हूं आपको। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ। अब क्या करेंगे आप? किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा? मौलाना साहब को बच्चा आपका पैदा हुआ, मौलवी क्या करेंगे? है आजान देगा। कहे आपको आजान देने नहीं आती है? आपको अजान देने नहीं आती है? अजान मौलवी साहब देगा। अच्छा ठीक है, दाएं कान में हजरत ने अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब लगे हाथ इस बच्चे का नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? देखिए, बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई। जो सच्चाई है बोलिए, हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे। ये सच्चाई अगर है, आप सच्चे इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ एक आईना आपको दिखा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम सब रखेगा, लेकिन नाम सब कैसे रखेगा? जिसको इल्म होगा, जिसको जानकारी होगी, जिसको नाम का माने मालूम होगा, वही रखेगा। सब कैसे रखेगा? नाम का माने, अगर माने लोगत जो जानता है, जो अरबी जानता है, इसका माने, इसका मीनिंग क्या है, इसका माने क्या है, अब्दुल्ला का मीनिंग क्या है, अब्दुल खालिक का माली मीनिंग क्या है, अब्दुल रशीद का मीनिंग क्या है, अब्दुल जब्बार का मीनिंग क्या है, जो जानता है वही रखेगा। जो मीनिंग नहीं जानता है वो उल्टा पुल्टा नाम रखेगा। एक नौजवान बच्चा मेरी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का बच्चा था। मेरी तबीयत बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा बेटा नाम बोल, तो नाम की रे? तो तुम्हारा नाम की? बोले नहीं बोलेगा, हमको लाज लग रहा है। हमारा लाज क्यों? लाज क्यों? शर्म? नाम तो बोल ली। तो बोला कि मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम है भाई? किसने रखा? बोला मेरा दादा रखे थे। हमने कहा तुम्हारे दादा के नाम क्या थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हम बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बोलो सेटिंग किया? वही सेटिंग हुआ। अब ये फटकन का लोगत में माने देखिएगा, माने नहीं मिले।
पूरी लोगत की किताब उलट करके आप रख दीजिए, खत्म हो जाएगी, इसका माने नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने में हो कुछ लोग जाहिलियत ज्यादा थी, लोग दादा नाना से नाम रखवाते थे, दादी नाम रखती थी। कुर्बान जाओ, यही तो पैगाम देना चाहते हैं। एक मसला सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, जिस नाम का माना अच्छा हो, जिस नाम का माना अच्छा हो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। बच्चे का हक मारोगे, उल्टा पुल्टा नाम रखोगे, कल कयामत के दिन ये बच्चा तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। सब कैसे रख देगा? जो नाम का मीनिंग जानता वही रखेगा। और कुर्बान जाओ, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, मैंने लड़का का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, दूसरा बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोलो भाई तुम बता दो, तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो तीसरा भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए थे, उसको बोला दादा तू ही बता देना का नाम बा, हमके भी लाज लगाता है। तो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सा मत रहो, लिखो लड़की के नाम। हम बोले बोलो, बोला लिखो लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है। सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है। कुर्बान जाओ, अब्दुल्ला है। इमामत में करता हूँ ना, बच्चों लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लोग नाम पूछने आते हैं, इमाम साहब लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। तो मैंने कहा उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, सब बुढ़वा नाम हो गया, कोई जवान नाम बताइए। बताओ नाम बुढ़वा होता है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, नाम बुढ़वा होता है। हमने कहा भैया ऐसा करो, इसका नाम रखो अब्दुल्ला। बोले नहीं, बहुत पुराना नाम हो गया, ऐसा कोई नया नाम बताइए। हम बोले ऐसा करो, इसका नाम रखो मिंटू। बोला हाँ ये नाम अच्छा है। एक लाश मिली, लाश मिली, मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी झलक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बोर नहीं हो रहे हम लोग इधर वाले? लाश मिली नाले में, लोग जमा हो गए मोहल्ले वाले, लाश को निकाले, लाश को निकाले। बोले भाई कौन है, मरने वाला कौन है? ऐसा मालूम है 2-3 दिन मरे हुए हो गया, कहीं नदी में डूब के मर गया है, उसकी लाश बहती हुई नाले में आ गई है। बस्ती वाले निकले, मुसलमानों की बस्ती थी। बोला कैसे क्या होगा? पहचान में तो नहीं आ रहा, इस इर्द गिर्द की किसी बस्ती का ये लाश नहीं है, ये आदमी को हम लोग जानते नहीं है, ये आखिर है कौन? तो कैसे पता लगा? हम लोग चंदा उंदा करके इसकी तजवीज़ और तकरीर का काम कर देते, गुस्ल दे देते, नमाज पढ़कर जनाजा दफन कर देते। लेकिन समझ में तो आए कि मुसलमान है कि नहीं है। भाई समझ में आएगा तब ना। जिसको नहीं पहचानते हैं वो अगर मर जाए तो पहले समझना होगा ना ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का माल है कि उधर का माल है, पहले समझ में तो आना चाहिए ना भाई। ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पायजामा है, कैसे पहचानो? तो किसी लोग ने कहा कि देखो इसका जेब, इसका पॉकेट में देखो कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड है। तो जेब तलाशी ली गई तो देखा आधार कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला। बोला हाँ अब समझ में आ जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है। बोला हाँ पढ़ो। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी लिया, बोला पढ़ा। बोलो पढ़ो तो की नाम है? तो पढ़ा, उसमें नाम लिखा हुआ था राजा। राजा, तो राजा इधर भी उधर भी। बोला नहीं समझ में आया, इसका बाप का नाम बोलो। बोले इसका बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान लोग परेशान हो गए, भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे ये मुसलमान है कि क्या है, पहचान में कैसे आएगा? तब ये बूढ़े मियाँ बोले कह रहे घबराओ नहीं, ये एक और आइडिया मेरे पास में है, उस आइडिया आप बता देंगे ना उससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए? पढ़े लिखे लोगों की ये पहचान है।
नौजवान, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, क्या हम इतने गिर गए, क्या मेरा ज़मीर इतना गिर गया है कहीं मेरी मौत हो जाए तो लोग मेरे लिबास को देखकर मेरी पहचान नहीं कर सके, मेरी शक्ल को देखकर मेरी पहचान ना कर सके, मेरे जिस्म को नंगा करके लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की पहचान तो ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। पहचान बनाओगे इंशाल्लाह। ये जो खाली है, ये जो खाली है सजाओगे इंशाल्लाह। नौजवानों, दाढ़ी रखोगे। एक बात याद रखना, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे, हेलो ये देखे, ये दाढ़ी पैगाम देती है, ये दाढ़ी बार बार कहती है तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। आइए बेवकूफ नालायक नाई के दुकान में चला जाता, बोला छीलो, तो दाढ़ी कहती है अरे नहीं छीलो, तुम मर्द हो। बोला नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छीलो। अच्छा देखिएगा, एक तजर्बे की बात है। आप ट्रेन में सफर करते होंगे, ट्रेन में सफर करते होंगे आप, और कुर्बान जाइए, एक बिरादरी है, वो पैसा मांगता है ट्रेन में, क्या बोलते हैं उसको, हिजरा छक्का की बोले ना, बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छा देखिएगा, तजर्बा है हजरत, तजर्बा है। कुर्बान जाइए, मैं जब भी देखा, जब भी ट्रेन में हो, अपनी गाड़ी में हो, टोल टैक्स से मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी रुकती है सिग्नल की वजह से, वहां भी घूमते हैं वो लोग, नहीं आता हम लोग काहे ना आता भाई। मैं हमेशा सोचता था ये अल्लाह सबसे पैसा ले रहा है, ये हमसे काहे ना ले रहा है। एक रोज हम बिहार जा रहे थे, अब वो गाड़ी बैंडिल से खुली, आगे एक स्टेशन है, वो मेमारी से पहले जो है वो स्टेशन में गाड़ी रुकी, तो वहां वो लोग चले डिब्बे में, तो मैंने को बुलाया भाई इधर आओ, हमने कहा पैसा ले लो। बोला नहीं आपसे पैसा नहीं लेगा। हमने कहे लेगा, हमने बताओ तो सही, आखिर हमसे पैसा काहे नहीं लेगा। बोला नहीं आप मर्द हैं ना इसलिए आपसे पैसा नहीं लेंगे। शर्म आती है दाढ़ी वालों से पैसा लेने में, तो पता ये चला नौजवानों, वो पैगाम दे रहा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है असल मर्द तो वही है। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम से जो बच्चे हमारे दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अल्हम्दुलिल्लाह, हाशिम अमला को देखे होंगे आप लोग, एक क्रिकेटर है। बताओ किसी चीज कमी है उसको, शोहरत की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है। कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दाढ़ी, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी, आखिर क्या वजह है। वो भी तो शेविंग कट करा सकता है। इसलिए नौजवानों, दीन से मोहब्बत सीखो, दीन से मोहब्बत करो और दीन सीखो, कुरान पढ़ो। अच्छा ये बताता है, आज एक बात बताइए, तो बात मैंने कहना भी शुरू किया है, ये नाम ही पर अभी हम चल रहे हैं। अभी बच्चा पैदा होता है, लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे को मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग। बोला नहीं मदरसा में पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। शौक से बनाई, शौक से बनाई, मेरी इजाजत है, मैं इससे नफरत नहीं करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भी 2 बेटे मेडिकल की तैयारी करें कोटा में। लेकिन मेरा पैगाम यह है कि कब्र में जो सवाल होगा मरने का, अच्छा मरना तो सबको है भाई, मरना तो सबको है, तो वहां की जबान क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है कि संस्कृत है कि मराठा है कि पंजाबी है कि बंगला है कि उर्दू है। मरने के बाद कब्र का जबान क्या है, बोलो भाई, वहां कैसे बोलोगे, यहाँ पढ़ के जाओगे तब ना बोलोगे। अरे वहां की जबान अरबी है, मन रब्बो का,
ये जो लफ्ज है मन रब्बो का, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे मन रब्बो का, तुम क्या बोलोगे? आमी किचु पूजी ना। हाँ भाई, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तो फरिश्ते बंगला सुन करके भाग जाएगा। बोला बाब ये तो भाई बहुत जबरदस्त जबान बोल रहा है, मेरी समझ से परे है। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के फरिश्ते अरबी में सवाल करेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, यही तो कारी तैयब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातहुमुल कुदसिया की जात चटाई पर बैठकर तुम्हें पैगाम देते हैं। ए नौजवानों, कुरान को सीखो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने में उतार लो। इंशाअल्लाह अगर तुम कुरान से मोहब्बत कर लिए, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुरान से अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मदरसा में बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम और कुर्बान जाओ ये पैगाम तुम्हें देते हैं कि आओ कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, दीन सीखो, नमाज को मुकम्मल करो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू বসে যান, ए बाबू বসে যাও, বসে যাও, ওখানে বসো, ভালো করে বসো। আধা ঘন্টা, বেশি নাই, আধা ঘন্টা 20 মিনিট 25 মিনিট ওখানে বসো। इंशाअल्लाह আমার কথাটা শেষ হয়ে যাবে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गर्ज यही है, नाम रख दिए, नाम रख दिए। अब यही बच्चा को पढ़ाना है, इस बच्चे को पढ़ाना है। 4, 5, 6 साल की उम्र हो गई। अब इस बच्चे को सबसे पहले आप क्या पढ़ाएंगे? बोलिए, कहाँ स्कूल में दाखिल कीजिएगा कि मकतब में या मदरसे में दाखिल कीजिएगा? कहाँ कीजिएगा? बोलिए, बोलो भाई। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं अंग्रेजी से नफरत नहीं करता। मेरा बच्चा हर भाषा सीखेगा, मेरा बच्चा हर भाषा सीखेगा। मेरा बच्चा बंगला भी सीखेगा, पंजाबी भी सीखेगा, उड़िया भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, संस्कृत भी सीखेगा, ज्योग्राफी भी सीखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखने से पहले अल्लाह का कुरान सीखेगा, अल्लाह का कुरान सीखेगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर दे। अंग्रेजी पढ़ाइए ना, है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये मदरसा जामिया फैजुल उलूम में एडमिशन कराने आइएगा ना बच्चों को। कितनी फीस है भाई? भाई 100 रुपए 200 रुपए फीस है बच्चे का एडमिशन फीस, 100 रुपए 200 रुपए। अब किसी क्रिश्चियन स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे, कम से कम मिनिमम 5,000 से 10,000 या 15,000, 20,000, 20,000, 25,000 रुपए आपको सिर्फ एडमिशन फीस लगेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो भाई। अच्छा बच्चे को मैं ले गया, दाखिला करा दिया, एडमिशन फीस 10,000 रुपए। चले 10,000 रुपए देके मैंने एडमिशन करवा दिया। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंटेल मैंने चूटी, B for बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। अभी 10,000 रुपए देके आए हैं, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। अभी 10,000 रुपए देकर आए हैं, बच्चे को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बच्चे को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सिखा रहा है। आओ मदरसा जामिया फैजुल उलूम में अपने बच्चे को बैठाओ। बच्चा अलिफ पढ़ेगा, अल्लाह 10 नेकी देगा। बच्चा अलिफ लाम मीम पढ़ेगा, अल्लाह उसके नामा अमाल में 30 नेकियां अता फरमा देगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर आपका मन है उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन को छोड़ देना, दीन से दूरी बना लेना, ये जाहिलियत है, ये बेवकूफी है, ये नादानी। अल्लाह पूछेगा, जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से
दीन का तालीम हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह। हाँ बस अब ज़हन को हद कीजिए। हजरत थोड़ी देर आप रुक जाइए, चाय रुक जाइए। एक कंजूस, अच्छा कंजूस जाने ना अपना, ये कंजूस एक नौजवान ने कहा कि दादा चाय पीने में फायदा है कि नुकसान है? बोला दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। कैसे कैसे समझाइए? तो दादा बोले कि सुनो, अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आपने देखा ये 3 बच्चों के सर पे दस्तारबंदी बांधी गई है, ये पगड़ी है। जरा यहाँ पर ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जरा ईमानदारी से बताइए, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, आपने देखा कि जलसा सजा कर और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई? देखे प्रोफेसर साहब के सामने, एमए के साथ सर में, वकील साहब के सर में, आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ऑटो चलाता है, बाप ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया जाता है, मुअक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश किया? भाई तालीम तो हासिल, जो MBBS किया है, जो PhD किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो LLB किया है, वो तो आला तालीम हासिल करके लंदन से आया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है। भाई पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, आखिर क्या वजह है? उसके सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। तो पता ये चला, कुरान ये मैसेज देता है, कुरान ये पैगाम देता है कि लोगों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान मैसेज दे रहा है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो। जो कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह सारी दुनिया की मोहब्बत उसके दिलों के अंदर में बसा देगा। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी देगा। हाशिम अमला ने जुमला कहा था, कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मीडिया वालों ने घेर लिया। तो हाशिम अमला से पूछा मीडिया वालों ने कि आपके बारे में बता कि आप सफर में होते हैं, जहाज में होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, आपके सारे साथी यहूदी हैं, तो उनके बीच में आप इस तरीके से दिन पर कैसे चलते हैं? कुर्बान जी उन्होंने एक जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने साथी हैं मेरा एहतराम करते हैं, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरे नजदीक नहीं आते हैं। और कुर्बान जी उन्होंने एक जुमला कहा कि जब भी मैं सफर में होता हूँ, चाहे वो जहाज में हो, चाहे वो गाड़ी में हो, जब भी मैं सफर में होता हूँ, मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मेरी जबान पे अल्लाह की तिलावत होती है। सुभान अल्लाह, मेरी जबान पे अल्लाह का कुरान होता है, तिलावत करते हुए मैं सफर करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान पढ़ कर तो देखो, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करके तो देखो। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल ये किताब कुरान इंसानी शक्ल में होगा। कैसा शक्ल में होगा? अरे बोलो भाई, कैसा शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो सब जानता, आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? बोले अल्लाह मैं तेरा कुरान। मैं तेरे साथ कौन? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी चूमता था, कभी तिलावत करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था। या अल्लाह बहुत इज्जत किया, इसलिए आज उसका हम बदला चुकाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहता है तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसको जन्नत में ले जाना चाहते हैं, तो रब के तरफ से हुक्म होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। बोले कुरान से कितने लोग मोहब्बत करो इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वालों, कुरान से मोहब्बत करने वालों, आमी अपना जन्नत दश्त दुआ करबो। वो तो दुआ करबो बोलूं तो वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा।
आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा भाई? 10। बोलो भाई कितने को? हाथ उठा के बताओ कितने को? 10 लोगों। मुत्तफकुन अलैहि हदीस, मोहर लगा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 10 लोगों को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। और एक इंजीनियर साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। बोले नहीं, इंजीनियर साहब का खुद खैरियत नहीं है। वकील साहब कितने को लेकर जाएंगे? मास्टर साहब कितने को लेकर जाएंगे? तो मेरा कहने का गरज यही है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे भाई एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिसका बेटा हाफिज नहीं है, भतीजा हाफिज नहीं है, पोता हाफिज नहीं है, वो वक्त निकल गया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कल कयामत के दिन हशर के मैदान में एक हाफिज कुरान की शिफात हमको भी मिल जाए? अल्लाह के हुक्म से ये मेरी सिफारिश कर दे और मैं जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाऊं। तो मौजूद सामईन इकराम, अल्लाह ने मौका दिया है, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। पैसा दिया है अल्लाह, दौलत दिया है अल्लाह, माल दिया है, तो फिर सोचना क्या है? माल है, पैसा है, पॉकेट में हाथ डालो, एक बच्चे को खिलाकर हाफिज कुरान बना दो, शायद अल्लाह इसी के तुफैल में जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा दे। इस मजमे के अंदर में 3 बच्चे हैं। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जोन ने 10 दुआ करबो, एखाने दारिये दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। वो लोग भी हिस्सा ले लीजिएगा जो हमेशा बीमार रहते या घर में बीमारी है। इंशाअल्लाह ये सदका कर दोगे, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं जो परेशान हाल है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, घर के हालात ठीक नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है, इसमें हिस्सा ले लो, दुआ हो जाएगी। अल्लाह सदके की बरकत से घर के अंदर में बरकतें पैदा फरमा देगा, सुकून और चैन अता फरमा देगा। बेसी नहीं, एक बच्चा ज़हीन है, 1 साल का खर्च मिनिमम एक बच्चे का 5000 रुपया। एक बच्चा 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। अभी तो सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा 22 दिन में मुकम्मल हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 डेज। अरे सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। ये कुरान कहता है, कुरान का पैगाम है, तुम हमसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। 7 साल का बच्चा 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। इसलिए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आपने अपने माँ बाप के नाम पर ये अमल किया, ये सदका किया, तो अल्लाह ताला जब तक इस धरती पर मदरसा जामिया फैजुल कुरान जिंदा रहेगा, फैजुल उलूम जिंदा रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आमीन। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर मर जाओगे, जब तक ये बच्चा इस कुरान की तिलावत करता रहेगा, जिसको पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह इसका सवाब तेरे कब्र में भी अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को अपने पैसे? वाह भाई वाह, आ जाए भाई, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए हमारे पहले भाई तैयार हुए हैं माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह 5000 रुपए, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। आप नाम लिखिए और मोबाइल नंबर। बशीर मलिक, नारे तकबीर। कारी मुजीबुद्दीन साहब, बशीर मलिक साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह जान माल में बरकत अता फरमाए। छोटे भाई चले गए, बड़े भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े भाई चले गए, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सालो सवाब के लिए से ये 5000 रुपए दिया। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।
न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। अल्लाह तू रहीम है। या अल्लाह हमारे 2 भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 हजार रुपए 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को, मरहुमीन मरहुमात को, भाई को या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाजी ताहिर साहब दामद बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह 3रे नंबर पे उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हमारे हाजी साहब के इस दान को कबूल करे नो। माशाल्लाह मोइन भाई 4000 बाद में दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपए नगद दिए हैं। 4थे नंबर पे मोइन बाबू हैं, 1000 रुपए नगद दिए हैं। 4000 रुपए बाद में देंगे। अल्लाह हमारे हाजी साहब के और ताहिर बाबू के इस दान को कबूल करे नो। एक नौजवान और आ गया माशाल्लाह, ये देखिए, वाह भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नकद हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे करेगा बच्चा, फोन पे करेगा। है मुसाफा कर लो बेटा, मुसाफा कर लो आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अम्मी के नाम पर दिया। हाँ माशाल्लाह शेख ऐनुल हक माशाल्लाह, ये नौजवान अपनी माँ के नाम, माँ नहीं इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा बेटा। अल्लाह तेरी माँ के करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके दल। हे देखिए नौजवान 6ठे नंबर पे नौजवान पॉकेट में हाथ दिया, 5000 रुपए लेकर आया। वाह वाह, क्या नाम बेटा? शेख सादिक, माशाल्लाह शेख सादिक साहब। आपका नाम? इसकी औलाद हादसे में चली गई। नौजवान, औलाद क्या है माँ बाप से पूछो ना, औलाद का दर्द क्या है, औलाद की मोहब्बत क्या है माँ बाप से पूछो। इन्होंने अपनी औलाद के नाम पर ये 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में दिया है। अल्लाह अल्लाह इनकी औलाद के दर्जात अल्लाह उस बच्चे हाँ माशाल्लाह शेख आलम साहब माशाल्लाह मलिंग चक 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नौजवान ने 5000 रुपए दिया। तो इसके आलम शेख राजेश अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्या बताऊं नौजवानों, माँ औलाद क्या है माँ बाप से पूछो, और माँ क्या है बाप क्या है उन बेटों से पूछो जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है बाप नहीं है। औलाद क्या है माँ बाप से पूछो, और माँ बाप क्या है उनसे पूछो जिनकी माँ मर गई, जिनका बाप मर गया, उससे पूछो बता देगा कि माँ क्या होती थी, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। अभी जिंदा है तेरी माँ, सुभान अल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह।
अपनी जन्नत बना लो ना। कुर्बान जाओ, तो जन बोलो हो जाओ। कितने लोग हुए? माशाअल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह बोले तो ना माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, माशाअल्लाह कारी हमीदुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहू, मोईदुल इस्लाम साहब माशाअल्लाह इसी मदरसे का असातिज़ा हैं। कुर्बान जाइए, ये उन्हीं का तराशा हुआ ये हीरे हैं जो आपके सामने बैठे हुए। उन्होंने भी कहा कि हजरत मेरे तरफ से भी 5,000 रुपए रहेगा। 500 रुपए नकद दिए हैं, 4,500 रुपए इनका बाकी है। ये देखिए एक नौजवान और उठा माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए आमीन। है ये देखिए हमारे हिफ्जुर रहमान बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपने मामू के लिए कल उनको दफन किया गया। 35 साल का नौजवान था, उनके नाम पर ये 5,000 दे रहे हैं, 1,000 रुपए नकद दे रहे हैं, 4,000 रुपए इन्होंने कहा कि मैं कल ला कर दे दूंगा। इबादत करो तुम, इस्राइल है। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक भाई और मेरा खड़े हो गए माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, उसी वक्त से सुन रहे थे, सुनते सुनते इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले। अब्बा के नाम 5,000, दादा के नाम 5,000, 10,000 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नजीर भाई जी, नजीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे नजीर भाई के लिए, दिल बाबू। गुलशन दिखाई देना, गुलशन दिखाई देना, सेहरा दिखाई दे, गुलशन दिखाई देना, सेहरा दिखाई दे। या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह। उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह, कौन जन बोलो हो 18 12, वो 313 इंशाअल्लाह। एक और आ रहे हैं, आ रहे हैं माशाअल्लाह। है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। शेख मंसूर साहब, उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, जिंदगी में बरकत दे। आमीन आमीन। माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अभी फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वहां के नौजवानों का पैगाम सुनो। वहां के नौजवानों का जो हौसला भी बुलंद है, बच्चे का हौसला बुलंद है। ईमान उसे कहते हैं, कम से कम उन लोगों को देख